A to Z वाला पर पुनः स्वागत है। मेरे दोस्तों, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज शेख जहां तक भाला जाए। मेरे दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का सोशल साइंस का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो हमारे एग्जाम में जो हमारे सन पूछे जाते हैं, या फिर हमारे एग्जाम में जो हमारी तिथियां पूछी जाती हैं, या कांग्रेस के अधिवेशन पूछे जाते हैं। सारा सेशन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सभी को पता होना चाहिए कांग्रेस की जो स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना होती है मेरे लल्ला, कब होती है? 1885 को होती है। किसने की थी, उनका नाम बता सकते हो मेरे लल्ला? किसने की थी? उनका नाम था A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कांग्रेस के पहले संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के पहले संस्थापक थे उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले संस्थापक थे। आपसे पूछ सकता है तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हालांकि पहले पुरुष तो उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, तो पहली महिला कौन होगी? उनका नाम याद रखना है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। आपसे पूछ सकता है पहली भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम बताना है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहाँ की अध्यक्षता थी इन्होंने की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। आगे मैं बात करने वाला हूं, आपसे पूछ सकता है, यही से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी जो हमारे थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है मेरे लल्ला, कब होगा? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यह भी याद रखना है। हालांकि आपसे पूछ सकता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए कब गए थे? आपको पता होना चाहिए 1893 में जो हमारे ये थे गांधी जी, ये कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, पढ़ाई करने के लिए गए थे। आगे मैं बात करने वाला हूं, आपकी एक महत्वपूर्ण और तिथि होती है, उसका नाम है 1905। 1905 में क्या हुआ था मेरे लल्ला? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 को होता है। हालांकि राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान देना और उसमें थोड़ा आप ज्यादा फोकस करना। हो सकता है मैं कुछ गलत लिख दूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है। आगे मैं बात करने वाला हूं 1906 को क्या हुआ था? तो 1906 को क्या हुआ था? होम रूल नाम सुना होगा। होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना होती है 1906 में। ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूं 1907 में क्या हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। और सूरत अधिवेशन में होता क्या है, ये भी याद रखना है। सूरत अधिवेशन में क्या होता है? इसमें नरम और गर्म दल, नरम वर्सेस गर्म दल में क्या होता है? विभाजन होता है। नरम और गर्म दल में क्या हुआ? विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था। ये हालांकि सूरत अधिवेशन होता गुजरात में है, ये याद रखना है। नाम सूरत अधिवेशन, सूरत पड़ता गुजरात में है। इसमें नरम दल और गर्म दल अलग हुए थे। हालांकि आपसे यह पूछ सकता है कि सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताओगे? राज बिहारी बोस जी जो थे, इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राज बिहारी बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे मैं बात करने वाला हूं, आपसे ये करने वाला हूं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो आपको याद रखना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी, याद रखना पूरी डेट, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को याद रखना है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। और आपको याद रखना है, आगे मैं बात करने वाला हूं, आपको याद रखना है 1916 में क्या हुआ सर? 1916 में क्या होता है? 1916 में आपने सुना होगा लखनऊ अधिवेशन होता है। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मैं लिख नहीं रहा हूं, मेरा टाइम ज्यादा बर्बाद होगा और वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आप सुन ही लेना। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसमें क्या हुआ था? याद रखने वाली बातें हैं। सूरत अधिवेशन में तो नरम दल और गर्म दल अलग हुआ था, और इसमें क्या होता है? नरम दल और गर्म दल में फिर मिलन हो जाता है। किस अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में तो अलग हुए थे, और लखनऊ अधिवेशन में क्या हुए? फिर से दोनों मिल जाते हैं। कौन? नरम दल और गर्म दल। नरम दल और गर्म दल जो होते हैं सूरत अधिवेशन में,
सॉरी लखनऊ अधिवेशन में फिर से मिल जाते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूं 1917 को क्या होता है, तो याद रखना है 1917 को क्या होता है मेरे लल्ला, 1917 को चंपारण सत्याग्रह होता है और कहां पर होता है, बिहार में होता है। आपसे पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है, आपसे मैप में फिल करने के लिए पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ था, आपको मैप में फिल करना होगा। तो सभी को पता होना चाहिए सूरत में होगा, सॉरी गुजरात में होगा, सॉरी बिहार में होगा। चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आना है मेरे लल्ला। 1907 में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, सॉरी चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हालांकि हुआ कहां था, बिहार में हुआ था, यह भी याद रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। आगे मैं बात करता हूं 1918 में सर क्या होता है, आपने सुना होगा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह मेरे लल्ला क्या होगा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहां पर होता है, हालांकि आज तो ना 23 फरवरी से चल रहा है लखनऊ सत्याग्रह, मगर आपको ये याद रखना है, ये नहीं पूछेगा लखनऊ सत्याग्रह कब चालू हुआ, 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हालांकि याद नहीं रखना, ये याद रखना है 1918 खेड़ा सत्याग्रह होगा। ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, ताकि ये नहीं पूछा जाएगा कि लखनऊ सत्याग्रह कब चालू हुआ था, ठीक है। तो 1918 को क्या था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और 1918 से याद रखना अहमदाबाद मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था। इसमें गांधी जी ने इनके साथ मजदूरों के साथ में बैठकर आंदोलन करवाया था, मतलब उनका भूमिका निभाई थी। 1919 में क्या होता है मेरे अल्लाह, 1919 की घटना याद रखना है, 13 अप्रैल याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और कहां पर होता है, पंजाब में होता है। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। हालांकि इस घटना में हुआ क्या था, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, ये भी याद रखना है आपको। ये पूछ सकता है आपने मैप में फिल करने के लिए 2 नंबर का आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, मैप में फिल करना है और कहां पर हुआ था। तो मेरे लल्ला आपको पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को कहां पर होता है, पंजाब में होता है। और ये पंजाब कहां पर पड़ता है, सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान गुजरात वाले इलाके में। इधर हमारा चले जाएंगे, इधर हमारे पश्चिम साइड में, उधर मेरा पंजाबी इलाका पड़ेगा, ठीक है। ये मैप में आप फिल कर लेंगे, हालांकि मैप का वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना है। और क्या याद रखना है, रॉलेट एक्ट भी तो पास हुआ था, रॉलेट एक्ट भी तो पास हुआ था, रॉलेट एक्ट भी तो पास हुआ था। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, मैनेज कर लेना, मैं बोल रहा हूं उसको ज्यादा ध्यान देना। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 को। आगे आपको क्या याद रखना है मेरे लल्ला, आगे आता है 1920। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है 1920 को। असहयोग आंदोलन जैसे ही चालू हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा इस आंदोलन को वापस भी लिया गया था। अब से पूछ सकता है किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। याद ये रखना है कि हमारा एक आप घटना सुना होगा ना, चौरी चौरा घटना, वो कहां पर हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या हुआ था, चौकी के अंदर आग लगा दी गई थी, ये भी याद रखना है। हालांकि 1922 में क्या हुआ था, तो 1922 को क्या होता है मेरे लाला, चौरी चौरा कांड हुआ था। कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर, किस जिले में हुआ था, तो गोरखपुर जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना। और इसी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। चलिए मैं आगे बात करता हूं। आगे मैं और कुछ मैं बात करने वाला हूं, जो हमारे इंपॉर्टेंट सन है उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। आगे आपसे पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, तो 1924 के अधिवेशन में। याद रखना मेरे लल्ला, 1924 के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने भाग लिया था, भागने का मतलब ये नहीं दौड़ लिया था, उन्होंने भूमिका निभाई थी। ये अध्यक्ष थे। और ये इसको क्या कहा जाता है, इस जो हमारा था, ये हमारा सत्या, ये क्या कहलाता है जो अधिवेशन, इसका नाम है बेलगांव अधिवेशन। याद रखना, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में किसने भाग लिया था, तो बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने 1924 को ये अधिवेशन होता है तब भाग लिया था, ठीक है। भागने का मतलब दौड़ना नहीं होगा, ठीक है। उसके मैं बात करता हूं 1927 को क्या हुआ था, तो 1927 को मेरे लल्ला याद रखना क्या हुआ था, पता है आपको 1927 को क्या हुआ था। और एक घटना हमारी छूट रही है, 1924 में एक घटना और होती है, पता होगा कि नहीं पता है आपको, हमारा ये काकोरी ट्रेन डकैती वाला पता है, काकोरी ट्रेन डकैती भी याद रखना, काकोरी ट्रेन डकैती। हालांकि काकोरी ट्रेन की जो डकैती हुआ था, इसमें कौन सी ट्रेन थी, पूछ सकता है, पूछेगा नहीं आपसे, 8 डाउन ट्रेन थी, याद रखना।
आपको जानने के लिए, आपको आप के लिए ज्यादा अच्छा होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। एक डाउन ट्रेन थी 1800, ये हमारी जो घटना हुई थी 1924 में, इसमें हमारा काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। और 1927 की मैं बात करता हूं तो 1927 में क्या हुआ था मेरे अल्लाह, 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन साइमन कमीशन का कमीशन का गठन होता है, याद रखना। साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 को होता है। उसके बाद 1928 को क्या होता है? 1928 को साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन साइमन कमीशन साइमन कमीशन भारत आता है, भारत आता है। उसके बाद मेरे लल्ला और भी आपको तिथियां याद रखना है, मैं और भी बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना। मैं ना राइटिंग नहीं बना सकता क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं ज्यादा राइटिंग बनाने के चक्कर में हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा। मैं आगे बात करता हूँ 1919 में क्या हुआ था, तो सभी को पता होना चाहिए, लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। इस अधिवेशन में क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। पूर्ण स्वराज की मांग होती है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होगी। ठीक है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं 1930 की, तो सभी को पता होना चाहिए 6 अप्रैल से लेकर 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चलता है। कहां पर चलता है? गुजरात में चलता है। 6 अप्रैल से लेकर 12 मार्च तक दांडी मार्च, याद रखना। दांडी मार्च चलता है। उसके बाद इसी में याद रखना, प्रथम इसमें क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन सुना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, मेरे लल्ला, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी सन में होता है, 1930 को ही होता है। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है, इसी में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन चालू होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन चालू होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, दांडी मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। आपको सारे याद रखने हैं, एक ही संघ से 7 चीजें मिल रही है आपको। आगे मैं बात करता हूं 1931 को क्या हुआ था, आपने सुना होगा ना, गांधी इरविन समझौता। क्या होता था? इरविन इर गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के बाद मैं बात करने वाला हूं, यहीं से क्या होता है? यहीं से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ये भी याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन होता है। आगे मैं बात करने वाला हूं, आगे भी आपको बहुत सारी चीजें याद रखना है क्योंकि आपकी परीक्षा में ना कुछ भी पूछ सकता है। उसने बताया तो थोड़ी ना है कि ये पूछेगा, आपकी परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछ सकता है मेरे अल्लाह। तो आपके आगे याद क्या रखना है? 1932 हमारा छूट रहा है। 1932 में क्या हुआ था? सुना होगा ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसमें होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन चालू होता है 1932 को। और याद रखना है, पूना पैक्ट नाम सुना होगा, पूना पैक्ट भी यहीं से पास होता है। 1932 को पूना पैक्ट तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। आगे मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो हमारी तिथियां होती हैं, जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको तो याद ही करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करना है और सही से मेरी आवाज को सुनना है। हो सकता है मैं कुछ गलत लिख दूं तो आप वीडियो में ना आपको ना कमेंट करना है कि सर यहाँ पे गलती हो गई थी। लिखने में हो सकता है, हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करने वाला हूँ 1939 तो सुना होगा ना, द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है। सर प्रथम कब हुआ था आपने बताया नहीं, तो याद रखना 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, यह भी आपको याद रखना है। 1900 उसके बाद 42 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ये सारी घटनाएं आपको याद रखना है। उसके बाद 30 जनवरी 1948 में क्या होता है? गांधी जी को गोली मारी जाती है। गांधी जी को गोली मारने वाला बंदा कौन था? नाथूराम गोडसे था। यह भी याद रखना है। भारत कब आजाद हुआ? ये तो पता ही होगा। हमारा भारत कब आजाद होता है मेरे लल्ला? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। 1947 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 को हमारा भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद 1971 को भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ। उसके बाद 1999 को भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध होता है, चौथा युद्ध होता है। इन चारों युद्ध में जीतने वाला कौन था? बब्बर शेर। नाम कौन है? भारत जीतने वाला बंदा है। अभी ना 4 बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया है, याद रखना है आपको। ठीक है, जीतने वाला बंदा कौन था? 4 युद्ध किसने जीते? भारत ने जीते। हालांकि कितने युद्ध हुए पाकिस्तान से? 4 युद्ध हुए। 1947 को हुआ था पहला युद्ध, दूसरा 1965 को हुआ, तीसरा 1971 को हुआ, चौथा हमारा 1999 को हुआ। इसको कहते हैं
26 जुलाई 1999 शायद हुआ था, 26 नवंबर या 26 जुलाई, 26 जुलाई ही होगा जो हमारा कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 26 जुलाई था या 26 नवंबर था, 26 जुलाई ही होगा, ठीक है। अगला हमारे एक युद्ध छूट रहा है जिसका नाम है 1962 का युद्ध। और 1962 के युद्ध में क्या हुआ था, भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चाइना के बीच जो हमारा युद्ध हुआ था, इसमें जीतने वाला बंदा कौन था, चाइना जीत गया था, ठीक है। इसमें भारत हमारा पराजित हो गया था। ये सारी आपको तिथियां याद रखना है, ये जितने भी तिथियां मैंने लिखाई हैं आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। किसने की थी, ए ओ होम ने की थी, और कर्नल ए ओ होम ने की थी। और पहले पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी याद रखना है, उनका नाम था एनी बेसेंट। आपसे ये पूछ सकता है पहली भारतीय महिला कौन थी, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिया था, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उनका नाम था सरोजिनी नायडू। हालांकि 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, इसमें अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर मैं बात कर सकता हूँ कि आपसे ये भी पूछ सकता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। और दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं, मेरा याद रखना, दक्षिण अफ्रीका 1893 में जाते हैं। वापस कब आते हैं, याद रखना है, ये वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। जैसे ही वापस में आते ये वापस आते हैं, कोई कोई बताता है कि 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, कोई कोई बताता है 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। हालांकि जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपको मारना है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं 1916 में क्या हुआ था। तो 1916 में हमारा क्या होने वाला था मेरे लाला, 1916 में हमारा लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में हुआ क्या था, तो इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे। सर अलग कब हुए थे, तो सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन कहां पर होता है, हमारा गुजरात में होता है। गुजरात मेरा तटीय क्षेत्र है, ये भी याद रखना। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गुजरात में हुआ था, ठीक है। जो 1907 का सूरत अधिवेशन था गुजरात में हुआ था। और इसी में नरम दल और गरम दल क्या हुए थे, अलग हो गए थे। एक कब होते हैं, 1916 को। आगे मैं बात करने वाला 1917 का क्या हुआ था। तो 1917 को मेरे क्या हुआ था, याद रखना है, 1917 को चंपारण सत्याग्रह होता है। और कहां पर होता है, बिहार में होता है। और आगे मैं बात करने वाला 1918 को क्या होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ। उसके बाद क्या हुआ था 1918 में क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1919 में क्या होता है मेरे लल्ला, याद रखना, 1919 में मेरे लल्ला रॉलेट एक्ट पास होता है। और सॉरी 1919 सही है, रॉलेट एक्ट पास होता है। और 1919 में ही क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 को क्या होता है, 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद बात करने सॉरी उसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि हमारा जो है, हमारा ये हुआ था, क्या बोलते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती। सॉरी यहाँ पे याद रखना, तो 24 को नहीं हुआ था, 1925 को हुआ था। 1925 को क्या होता था, काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। याद रखना ना, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इतने सारे स्थल याद करना और आपको पढ़ाना, ये सब थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो 1925 को क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये गांधी जी ने जो हमारे थे, इन्होंने बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। तो बेलगांव अधिवेशन कब होता था, 1924 को हुआ था। ये भी याद रखना है। आपसे पूछ सकता है 7 कमीशन भारत कब आया, 7 कमीशन भारत 1928 को आता है। हालांकि गठन कब होता है इसका, 1927 को होता है। आगे मैं बात करने वाला 1929 को क्या हुआ था, 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था मेरे लल्ला, याद रखना, इसमें क्या होता है, सॉरी 1900 जो हमारा 19 हुआ था उसमें पूना पैक्ट हुआ था। और 1900 जो हमारा 29 था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये याद रखना। 1900 हमारा जो 30 हुआ था उसमें क्या हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था। और उसी में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1931 को क्या हुआ था, तो 1931 को याद रखना, द्वितीय गोल में सम्मेलन होगा। और क्या होगा उसमें गांधी ईडन समझौता होगा। आगे मैं बात करने वाला 1932 को क्या होता है, 1932 को तृतीय गोल में सम्मेलन होगा। और 1932 को सॉरी 1932 को पुनः पैक्ट होगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद 1939 को हमारा द्वितीय जन्मोत्सव सम्मेलन होगा, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध होगा। उसके बाद मैं बात करने वाला 1942 को क्या हुआ था, तो 1942 को दोस्तों याद रखना है। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ये सारी घटनाएं आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद होता है। और पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान का यही हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करने वाला 1948, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, गोली मारी गई थी, हत्या की गई थी। किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने की थी। तो 30 जनवरी को हमारा मनाया जाता है कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, ऐसी घटनाएं मनाई जाती है। आगे मैं बात करने वाला हूं, आगे मैं आपसे ये बात करने वाला 1950 को क्या हुआ था, मैंने लिखवाया नहीं। 1950 को संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरफ से लागू हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को पहले सबसे अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की। अभी मैं आगे जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तभी आपको याद रखना है। और बहुत सारी घटनाएं मैंने छोड़ दी है, जैसे कि 1905 वाली। तो 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1906 में क्या हुआ था, होम रूल की स्थापना हुई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है, यहाँ से मैं 2-3 तो नहीं कह सकता हूं, मैं बता सकता हूं 5-6 नंबर आपके पक्के ही हो जाएंगे।
वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कहते हैं ना, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्यों पूछ रहे हो ये नीर कहां तक जाएगा, उठा धनु की डोर निशाना साधु अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा।